हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्वेक्स मिरर से फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी किया था और उसमें हमने बोला था, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज को स्टडी किया था कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो उसमें हमने बोला था कि कॉन्वेक्स मिरर से दो ही कंडीशंस में इमेज फॉर्म हो सकती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी। और इन दोनों ही कंडीशंस में जो इमेज है वो राइट साइड में फॉर्म होती है और इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होती है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी और वो इमेज हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही रहेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी या ऑब्जेक्ट के इक्वल इमेज नहीं मिल सकती इससे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे किसी रिलेशन को अगर हम डिराइव करें, उससे पहले किसी भी रिलेशन को डिराइव करने से पहले आपको मैं साइन कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ कि कब कौन सी चीज को प्लस में लेना है और कब किसको माइनस में लेना है। जैसे ये कोई हमारे पास में स्फेरिकल मिरर है, कोई भी हो, ये हमने यहाँ पे कॉनकेव ले लिया, आप कॉन्वेक्स भी ले सकते थे। और इस मिरर को आप सेंटर पे लेके चलिए। मिरर के राइट साइड में जो डिस्टेंसेस होती हैं ये प्लस में लेनी है आपको पॉजिटिव, और मिरर के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेस होती हैं ये हमें लेनी है माइनस में, नेगेटिव। और इसके बाद में और देखिए, अब जब आपने देखिए हमने बोला था जैसे ये कोई मिरर है, कोई भी स्फेरिकल मिरर है। अब इसमें आप ये ध्यान रखना है कि इस मिरर को आपने सेंटर में ले लिया। अब इसके राइट साइड वाले जो ऑब्जेक्ट्स है, राइट साइड वाले जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव ली जाएंगी, लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव ले जाएंगी। अगर अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, सीधा रखा हुआ कोई डिस्टेंस है, ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव होगी, और डाउनवर्ड डिस्टेंस जो है, नीचे की तरफ वाली जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो जाएगी। केवल इतना ही ध्यान रखना है। जैसे आपने ग्राफ बनाया था पीछे, ग्राफ जब आप बनाते थे 10th क्लास तक, उस ग्राफ वाला ही पैटर्न है सेम टू सेम इसमें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ का मतलब हो गया फोकल लेंथ। तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। अब यहां से अगर हम देखें, इसमें फर्स्ट फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, अगर हम कॉनकेव मिरर के लिए देखें इसके बारे में, देखिए क्या होगा रिलेशन। हालांकि आपकी बुक में ये जो रिलेशन है, ये आपकी बुक में केवल और केवल कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव किया गया है, लेकिन हम इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए प्रूव करेंगे, डिराइव करेंगे। देखेंगे दोनों में हम सिमिलरिटी और देखेंगे। फिर जैसे ये हमारे पास में है कोई कॉनकेव मिरर, और ये हमारे पास में हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज पोल पी, ये हमारे पास में हो गया फोकस एफ, और ये हो गया हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से पास होती है इस प्रकार से, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ए, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है इसको सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये क्या होती है, नॉर्मल। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो नॉर्मल हो गई। अब यहाँ आप देखिए, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब देखिए ये जेड की शेप बन रही है ना, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। ऐसे ये देखिए ये भी जेड की शेप बन रही है, तो ये पूरा एंगल अगर 2 थीटा तो ये भी कितना हो गया हमारे पास में 2 थीटा। अब इससे आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, अब यहां से पहली बात तो आप ये देखिए, अर्थ जो है वो स्फेरिकल होती है,
ठीक है। तो अगर अर्थ स्फेरिकल होती है तो भी हमें अर्थ जो है फ्लैट अज्यूम होती है, फ्लैट दिखाई देती है। क्यों? और इसका रीजन ये है क्योंकि अर्थ जो है बहुत बड़ी है और हम इसके बहुत छोटे से पार्ट को देख पाते हैं, इसलिए हमें वो फ्लैट लगती है। ऐसे ही जो मिरर है ये बड़ा है, लेकिन हम इस मिरर के छोटे से पार्ट को देख पा रहे हैं, और इसका जो छोटा सा पार्ट है ये हमें सीधा प्रतीत होगा, सीधा दिखाई देगा। अगर ये सीधा प्रतीत होगा तो ऐसे ये मिरर है, अगर ये सीधा दिखाई देगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा। मतलब ये बिंदु पी, पॉइंट बी एंड पी जो है ये कोइंसाइड पॉइंट्स हो सकते हैं। मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो है दोनों लगभग एक ही जगह पे होंगे ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है ना। अगर आपको इसका छोटा सा पार्ट ही दिखाई दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स पी और बी हैं वो कोइंसाइड पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स P एंड B आर कोइंसाइड। अब मतलब ये अगर कोइंसाइड पॉइंट्स हैं, मतलब P और B लगभग एक ही जगह पे हैं, तो आप ये बोल सकते हो जो डिस्टेंस आप P से मेजर कर रहे थे वही डिस्टेंस आप B से मेजर कर लो, एक ही बात है। या फिर B से जो मेजर कर रहे हो वही P से मेजर कर लो। अब यहाँ पे आप देखिए F और P के बीच की जो डिस्टेंस होती है क्या होती है हमारे पास में, फोकल लेंथ F हो गई जो कि लेफ्ट साइड में है, तो ये माइनस में आ जाएगी। C और P के बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी लेफ्ट साइड में है तो ये भी माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन गया ए बी सी, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें tan थीटा के लिए आप कैलकुलेशन कीजिए, tan थीटा इक्वल हमारे पास में आ जाएगा ए बी और अपॉन में आ गया हमारे पास में सी बी, ए बी अपॉन सी बी, और इक्वल ए बी अपॉन सी, और बी की जगह क्या हो गया पी, क्योंकि कोइंसाइड पॉइंट्स है, बी की जगह हम पी भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम आगे देखें, ऐसे ही दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है एन है, ट्रायंगल ए बी एफ, ट्रायंगल ए बी एफ, तो यहां से अगर हम देखें तो tan 2 थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास में एफ बी अपॉन एफ बी, या फिर बी एफ इक्वल एफ बी अपॉन, और बी और पी कोइंसाइड पॉइंट्स हैं तो आप बी की जगह पी लिख सकते हो पी एफ। अब आप ये बोलिए कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा जो है एंगल वो बहुत कम है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा is approximate equals to theta and tan 2 theta is approximate equals to 2 theta, ठीक है। tan थीटा और tan 2 थीटा की वैल्यू मिल गई आपको। यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल आ रहा है, थीटा के, तो यहाँ पे आप tan थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने tan थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की, थीटा इक्वल हो गया हमारे पास में tan थीटा की जगह थीटा इक्वल ए बी अपॉन सी पी, ए बी अपॉन में सी पी, एंड यहाँ पे tan 2 थीटा की जगह आप वैल्यू पुट करो 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल आ जाएगा एफ बी अपॉन पी एफ। अब यहाँ से 2 इंटू वैल्यू ऑफ थीटा ऊपर वाले इक्वेशन से पुट कर दीजिए अब इसमें, तो ये हो गया एफ बी अपॉन सी पी इक्वल एफ बी अपॉन पी एफ, ए पी से ए बी कैंसिल हो गया, देन 2 अपॉन सी पी इक्वल 1 अपॉन पी एफ, और साइन कन्वेंशन आप यूज करो तो सी पी इक्वल हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी पी, सी और पी के बीच की डिस्टेंस हो गई यार, लेकिन ये लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस में आएगी, और ऐसे ही पी एफ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ ये भी लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस में आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें तो 2 अपॉन में माइनस आर इक्वल 1 अपॉन माइनस एफ, नेगेटिव कैंसिल हो गया ये, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में आर इक्वल 2f, या फिर f इक्वल आर अपॉन 2। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी स्फेरिकल मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इज ट्वाइस देन द फोकल लेंथ। किसी स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है उसका डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, या फिर फोकल लेंथ इज हाफ देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर।
ये जो रिलेशन था ये आपने डिराइव किया है कॉनकेव मिरर के लिए। अब यही रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है। और कॉन्वेक्स मिरर, अब यहां से अगर हम देखें, जैसे ये हमारे पास में हो गया एक कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारे पास में हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसके लिए पोल P। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये फोकस से आती हुई एज्यूम होगी हमें, ये हो गया। और ये और पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस A, इसको आप C से ज्वाइन कीजिए, इसको आप C से ज्वाइन कीजिए, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली ये लाइन क्या होगी, नॉर्मल। ये नॉर्मल है तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी कितना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी कितना हो गया हमारे पास में, थीटा हो गया। आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे जूम कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए आप एक बार, तो ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अब ये देखिए जेड की शेप बन रही है, जेड की शेप बन रही है तो ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारे पास में कितना हो गया, थीटा। और इसको आप देखिए ये पूरा एंगल 2 थीटा, तो ये भी कितना हो गया, पूरा एंगल 2 थीटा। अब यहाँ से आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, और ये हो गया B। और ये जो पॉइंट्स P और B है ये दोनों पॉइंट्स कैसे हो गए, कोइंसाइड पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स P एंड B आर कोइंसाइड पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें इसमें ये कोइंसाइड पॉइंट्स हैं, तो अब देखिए आप आगे दो ट्रायंगल बन गए उसी के जैसे, एक तो ये बन गया ABC और एक ABF। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल ABC में देख लें। इन ट्रायंगल ABC में आप देखिए tan थीटा के लिए आप कैलकुलेशन कीजिए, देन tan थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास में AB अपॉन BC, और AB अपॉन B और P कोइंसाइड है तो इस डिस्टेंस को आप PC भी लिख सकते हो। और ऐसे ही दूसरा जो ट्रायंगल है ABF, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम देखें तो ABF में देखिए 2 थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास में tan 2 थीटा इक्वल AB अपॉन BF इक्वल AB अपॉन BF की जगह हमने क्या कर दिया, PF। अब वही if theta is very small, then if theta is very small, then tan theta is approximate equals to theta, and tan 2 theta is equals to 2 theta. Then अब यहाँ से देखिए tan थीटा की आपको वैल्यू मिली थीटा, तो क्या आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो tan थीटा की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 10, tan थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी थीटा इक्वल्स टू AP अपॉन PC। ये आ गया हमारे पास में AB अपॉन PC, एंड यहाँ पे tan 2 थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी 2 थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन PF, AB अपॉन PF। तो यहाँ से 2 इंटू थीटा की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन PC इक्वल AB अपॉन PF। AB से AB कैंसिल हो गया,
तो 2/PC इक्वल 1/PF। तो यहां से आप साइन कन्वेंशन यूज कीजिए, PC डिस्टेंस बिटवीन P एंड C कैपिटल R, राइट साइड में होने के कारण से किसमें आ जाएगी, प्लस में। और ऐसे ही PF डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, फोकल लेंथ है F, और ये भी राइट साइड में इसलिए ये भी प्लस में आ गई। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 2/R इक्वल 1/F, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो R इक्वल आ गया हमारे पास में 2F। और ऐसे ही आप ये भी लिख सकते हो F इक्वल R/2। देखिए यही रिलेशन आपको पीछे मिला था, यही अब मिल रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इज ट्वाइस देन द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस देन द फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज हाफ देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज हाफ देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां से देखिए आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की डबल होती है। समझे आप मेरी बात? तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक बात तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपने जो रिलेशन डिराइव किया है, यहाँ पे आपने जो ये रिलेशन डिराइव किया है, ये रिलेशन कॉनकेव मिरर के लिए भी सेम टू सेम ऐसा ही मिला था हमें, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम टू सेम ऐसा ही मिला था। मींस the relation between R and F is similarly applicable, is similarly true for both concave and convex mirrors। ठीक है, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए यूनिफॉर्मली एक जैसे रूप से सिमिलरली एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, दोनों के लिए सही है। ऐसा नहीं है कि एक मिरर पे अप्लाई होगा और एक पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन होगा केवल स्फेरिकल मिरर्स के लिए, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो है केवल और केवल स्फेरिकल मिरर्स में ही होती है, प्लेन मिरर में तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए सिमिलरली अप्लाई होता है, एक जैसे रूप से लागू होता है। ठीक है, अब हाँ ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कॉनकेव मिरर था तो कॉनकेव मिरर में R और F की वैल्यू माइनस में ली थी आपने, लेकिन लास्ट में रिलेशन आपको यही मिला था। और कॉन्वेक्स मिरर में R और F दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन लास्ट में रिलेशन यही मिला। दोनों के लिए एप्लीकेबल अलग अलग तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट दोनों के लिए सेम ही होता है। ठीक है, और इसके अलावा आप एक बात और देखिए, ये जो रिलेशन है ये आपकी बुक में केवल कॉनकेव मिरर के लिए दे रखा है। ये जो रिलेशन है ये हमारी बुक में केवल कॉनकेव मिरर के लिए दिया गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको केवल कॉनकेव मिरर के लिए इसको सॉल्व करना है। ये हमने एक्स्ट्रा किया, आपकी बुक में था नहीं। ये एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन R एंड F, तो देन वी हैव टू यूज दिस फार्मूला, या देन वी हैव टू डिराइव दिस फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स।